हेलो तो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? आए आप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर कर दें। तो बहुत से मेरे दोस्त थे जो मुझसे पूछते थे कि भाई आप क्या करते हो, आप सऊदी में कहाँ रहते हो और आप क्या काम करते हो, कितना टाइम हो गया आपको काम करते हुए। तो मैं जिस मार्केट में रहता हूँ उसका आपको एक बार मैं नज़ारा दिखा देता हूँ। और यह है कसीम। चलो तो चलते हैं फिर अपनी दुकान पर। यह है अल कसीम। बुरेदा का बुरेदा का जो सबसे बड़ा मार्केट है वो यही है। और यहाँ पे जो मैं काम करता हूँ, ये शॉप है अपनी। यहाँ पे काम करता हूँ 6 साल से मुझे काम करते हुए। हाँ, तो अब इंटर हो गए अपनी शॉप में, जिस पे 6 साल हो गए मुझे यहाँ पे काम करते हुए। ये जो बंदा देख रहे हो ये भी मेरे साथ ही काम करता है यहाँ पे सऊदी के अंदर। ये शूज़ और जो मेन कपड़ा है उसकी शॉप है पूरी। आपको मैं पूरा टूर करवाऊँगा। यहाँ पे 6 साल निकल गए मुझे। तो ये जो मेरी शॉप है वो 3 फत्ते में, यहाँ पे फत्ते बोलते हैं, जैसे 1 शटर 2 शटर और 3 शटर। तो यहाँ पे 3 शटर लगते हैं मेरे शॉप में, 3 जो गेट हैं वो। तो ये पहला है, ये कपड़े का है। ये जो आप देख रहे हो ब्रांड्स वगैरह, ये जितने भी आप देख रहे हो, ऑक्सर और अमूल, ये सब इंडिया के ब्रांड हैं। और ये कैप वगैरह हैं जो यहाँ पे, ये अजनबियों का मार्केट है। तो बेसिकली यहाँ पे जो लेबर आइटम होता है, जो बंदे जो काम बाहर करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उसी टाइप का कोई काम करते हैं, इलेक्ट्रिशियन है या जो भी एसी वगैरह का, तो वो इसी टाइप के सस्ते वाले कपड़े पहनते हैं। तो वो नॉर्मल जो आते हैं वो इंडिया से और अपने पाकिस्तान और बांग्लादेश से आते हैं। जो आप ये देख रहे हो कपड़े, ये वर्दी है ओवरऑल, और ये शर्ट वगैरह है। और अभी जैसे सीज़न चल रही है तो जैकेट वगैरह भी हम इसमें ऐड कर देते हैं, तो वो 2-3 महीने ये भी अच्छी सेल हो जाती है। तो बहुत से मेरे दोस्त पूछते हैं कि भाई आप क्या इससे लेके आते हो और इसमें कितना प्रॉफिट बच जाता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ। जैसे सारा ये आपको, जैसे अगर सऊदी के अंदर मंगवाना है तो आप सऊदी के अंदर बथा रियाद के अंदर है, दमाम के अंदर सिको मार्केट है, और जो जिद्दा है उसके अंदर अपना बाब शरीफ है, वहाँ पे ये सारा आपको आइटम मिल जाएगा। जैसे हम लेके आते हैं ये, मान लो ये पेंट है, या कोई भी एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, एक पेंट लेके आते हैं, वो अपने को पड़ जाती है तकरीबन, वो क्वालिटी के ऊपर पहले जो है वो मेन क्वालिटी के ऊपर रहती है कि भाई उसकी क्वालिटी क्या रहती है। तो जैसे अच्छी क्वालिटी होगी तो वो एक पेंट आपको 70 की भी पड़ जाएगी, 80 की भी पड़ जाएगी। और जो मेरे जो एरिया है जहाँ पे लेबर आइटम है, मतलब ज़्यादा अजनबी लोगों का जो कपड़ा है, तो उसके अंदर वो क्या होता है कि हम सस्ता आइटम लेके आते हैं। तो मेरे पास ये पेंट है, उसकी कॉस्ट तकरीबन 20 से 22 रियाल के बीच में पड़ती है, और मैं इसको सेल करता हूँ 30 से 35 के बीच में। तो जो प्रॉफिट है वो आप देख सकते हो किस हिसाब से प्रॉफिट हो जाता है। और बाकी हर आइटम के अंदर यही सिस्टम है। जैसे ये है, ये अमूल की है, तो यहाँ पे जो सेल्समैन है वही आके अमूल के और ऑक्सर के जो सेल्समैन है अंडर गारमेंट्स के, वो यहाँ पे खुद आ जाते हैं बहुत से, और वो फिर यहाँ पे आके अपना जो है माल अपने को दे देते हैं। और फिर उसमें जैसे 3 अंडरवेयर का एक बॉक्स होता है, या फिर उस हिसाब से टी शर्ट में एक 8 रियाल की आती है, वो 10 रियाल की सेल हो जाती है। उस हिसाब से 2-3 रियाल 5 रियाल 10 रियाल इस हिसाब से मार्जिन रहता है। लेकिन वो मेन ये होता है कि आपकी दुकान किस लोकेशन पे है। लोकेशन का सबसे बड़ा सिस्टम रहता है इस चीज़ के, ना सेल कर सकते हो। अब जैसे आप देख रहे हो ये शूज़ वगैरह, चप्पल वगैरह आप देख रहे हो, तो इसमें जितने भी हैं ये ब्रांड आप देखोगे आपको देखने को मिल जाएंगे। वीकेसी इंडिया में, एरोसॉफ्ट वगैरह, ये जितने भी हैं ये सब आपको इंडिया में देखने को मिल जाएंगे। और ये जो एरोसॉफ्ट आता है ये थाईलैंड से आता है। तो थाईलैंड से मैं नहीं लेके आता हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ ये चीज़। जैसे थाईलैंड में जो मेन होलसेलर है उसका माल आता है यहाँ पे रियाद बथा के अंदर। तो वहाँ से बथा से मैं फिर ये कलेक्ट करता हूँ और फिर वहाँ से लेके यहाँ पे सेल करते हैं। ऐसे ये शूज़ वगैरह है, चप्पल वगैरह है। ये जैकेट जो है ज़्यादातर 100% में से तकरीबन 80% चाइना से आती है, और बाकी जो है वो आती है बांग्लादेश से और इंडिया से। तो इंडिया से थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा रहती है जैकेट्स की, तो इस वजह से इंडिया का माल कम आता है जैकेट के अंदर। बाकी अंडरवेयर, चप्पल जो है, जूते और चप्पल, वो सऊदी लोग बहुत पसंद करते हैं इंडिया का, और अजनबी जितने भी हैं वो सब पसंद करते हैं, क्योंकि थोड़ी क्वालिटी अच्छी होती है। अच्छी पाकिस्तान की भी होती है, ऐसा नहीं है, और अच्छी बांग्लादेश की भी होती है। लेकिन वो बस उसी के ऊपर है कि प्राइस के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है कि भाई आप क्या प्राइस देख के उसको खरीद रहे हो, और फिर आपका क्या प्राइस होलसेल में आ रहे हो। जैसे वीकेसी चप्पल है तो ये इंडिया की है, केरला में बनती है ये, और ये इतनी मजबूत आती है, मतलब बहुत अच्छी आती है। इसके अच्छी रिव्यूज़ है, मतलब अच्छे कस्टमर अच्छा यूज करता है इसको। तो इसके लिए वो तकरीबन 30 रियाल का आता है और 35 रियाल का हम सेल कर देते हैं। तो इसमें 4 से 5 रियाल का प्रॉफिट रहता है। उसके बाद वेट वगैरह ये सारा सिस्टम रहता है। ये सारी चप्पल्स है। और इसके बाद जैसे आप ये शूज़ वगैरह है इस साइड में, जो थर्ड शॉप है,
तो शूज़ के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा ये आधे से ज़्यादा शूज़, सबसे ज़्यादा जो शूज़ आते हैं वो चाइना के आते हैं। उसके बाद जो शूज़ आते हैं वो इंडिया से आते हैं, उसके बाद आते हैं पाकिस्तान से, उसके बाद बांग्लादेश के शूज़ नहीं आते हैं, बहुत कम, मैंने बहुत रेयर में देखा है ये चीज़। तो ये सारा सिस्टम आप देख चुके हो इसको। हाँ हेलो तो फ्रेंड्स, कैसे हो सब भाई? सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। सो दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप जहाँ से देख रहे हो वहाँ से सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी जगह का नाम जरूर लिखें प्लीज़। दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो करो, जितना हो सके आपकी भाई की हेल्प हो जाएगी। हाँ, तो अब जो बाकी बात है वो हम करते हैं कि भैया आपने कैसे शॉप ली, कैसे वो किया, आपने कैसे क्या डॉक्यूमेंट्स बनवाए, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। तो ये बेसिकली शॉप है जो कफील की है, जो यहाँ का ओनर होता है, जिसके नाम पे हम हैं, ये बेसिकली उसकी शॉप है। बाकी जो लोग जानते हैं सऊदी के अंदर क्या सिस्टम है, ओनर के साथ में क्या सिस्टम रहता है, वो अच्छे से समझ रहे होंगे मेरी बात को। बाकी मैं आपको इंस्टाग्राम में अपनी आईडी दूंगा, तो उसके साथ आप मेरा रब्ता करें। वहाँ पे मैं आपको जितने भी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे मैं शेयर नहीं कर सकता किसी वजह की वजह से। तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, तो वहाँ पे मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी कि क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ा खेल होता है सऊदी अरब के अंदर, वो एक नसीब का भी खेल होता है। तो वो आपको मैं बताऊँगा कैसे उसमें नसीब का खेल होता है। यहाँ पे जो मेन डॉक्यूमेंट्स शॉप के लिए चाहिए वो होती है सिजल तिजारी और एक रुखसा। सिजल तिजारी जो होती है वो होता है कॉमर्शियल लाइसेंस आपका, और जो रुखसा होता है वो होता है दुकान का, मतलब आपकी जो बिल्डिंग है उसका रुखसा, कि भाई वो वहाँ पे वैलिड है कि भाई इसका यहाँ पे शॉप है और इस नाम से है। और रुख जो सिजल तिजारी होती है वो होती है कॉमर्शियल लाइसेंस की, आप बिजनेस कर रहे हो यहाँ पे, वो सब आपके ओनर के नाम से होते हैं। और वेट नंबर होते हैं वो भी आपके ओनर के नाम से होते हैं, वो आप नहीं ले सकते। तो बहुत सी चीज़ें हैं, वो मैं आपको इंस्टाग्राम पे बताऊंगा। अगर आप बिल्कुल सीरियस हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम आईडी भी मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ पे बिल्कुल जाके मुझे मैसेज कर सकते हो और मैं सारी चीज़ें बता सकता हूँ इसके अंदर, क्योंकि मुझे 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है इसमें और अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। हाँ, तो जैसे ड्यूटी टाइम होता है वो होता है रात की 12 बजे तक। सुबह आप 8 बजे अपनी शॉप ओपन करते हो, वो आपके ऊपर है, ऐसा कोई वो नहीं है कि क्या टाइमिंग आप रखो, लेकिन रात को 12 बजे के बाद यहाँ पे बंद करवा देते हैं ज़्यादातर। आप सुबह 8 बजे ओपन करोगे शॉप और फिर रात के 12 बजे कंटिन्यू भी ओपन कर सकते हो अगर आपके पास आदमी है, अगर आप अकेले भी ड्यूटी कर सको तो। और कस्टमर वो आप जिस एरिया के ऊपर रहते हो, जिस लोकेशन के ऊपर रहते हो, वहाँ पे आपके कस्टमर कैसे हैं, किस टाइमिंग के हैं, तो वो उस हिसाब से भी आप ओपन कर सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी टाइम पे ओपन करोगे इसी टाइम पे बंद करोगे। हाँ, वो आपके ओनर के ऊपर हो सकता है कि भाई आपका ओनर के साथ क्या सिस्टम है, वो उसके ऊपर मैं आपको इंस्टाग्राम पर बताऊँगा वो कैसे हो सकता है और क्या पॉसिबल है। हाँ, अगर आपका खुद का अपने नाम से बिजनेस करना है तो उसकी कुछ फीसेस होती है, आपको कॉमर्शियल लाइसेंस खुद बनाना पड़ेगा, जो सिजल तिजारी होती है वो खुद बनाना पड़ेगा, और उसकी 80,000 रियाल महीने मतलब ईयर की वो फीस है। और उसके बाद अगर आप जैसे बिजनेस कर रहे हो तो उसमें से 20% गवर्नमेंट को अलग से आपके प्रॉफिट में से अलग से देना पड़ता है। उसकी भी थोड़ी सी लेंथी प्रोसेस है, वो मैं आपको वो भी बता दूंगा। बाकी आप सब देख ही रहे हो, और कुछ भी आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे आप बिल्कुल इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते